जरा सोचिए, कोई बर्फीले हिमालय में 0 से 12 डिग्री नीचे के तापमान में बिल्कुल अकेला फंस जाए तो क्या होगा। चारों तरफ सिर्फ बर्फ और खामोशी। आज हम एक 16 साल के लड़के आरव की कहानी पर गहराई से नजर डालेंगे, जो ऐसी मुश्किल में पूरे 9 दिनों तक जिंदा रहा। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि इंसानी हिम्मत और सूझबूझ की एक अविश्वसनीय मिसाल है। और यहाँ मुद्दा सिर्फ किस्मत का नहीं है। ये कहानी हमें सिखाती है कि बहुत ज्यादा दबाव में सही फैसले कैसे लिए जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। हम आरव की यात्रा के हर पड़ाव का विश्लेषण करेंगे। उसने शारीरिक और मानसिक चुनौतियों का सामना कैसे किया और वो कौन से छोटे छोटे फैसले थे जिन्होंने उसे मौत के मुंह से बाहर निकाला। तो चलिए इस कहानी के पर्दे खोलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 19 दिसंबर को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से। 16 साल का आरव अपने पिता के साथ एक रिश्तेदार से मिलने दूसरे गांव जा रहा था। मौसम बिल्कुल साफ था। हाँ, लेकिन पहाड़ों में मौसम का कोई भरोसा नहीं होता, वो पलक झपकते ही बदल जाता है। बिल्कुल, और वही हुआ। अचानक बहुत तेज बर्फबारी शुरू हो गई। विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो गई। और इसी उथल पुथल में आरव का पैर फिसला और वो एक खाई में गिर गया। जब उसे होश आया तो वो अकेला था। शरीर पर चोटें थीं और फोन भी बंद हो चुका था। चारों तरफ सिर्फ तूफान की आवाज थी। सबसे पहला और सबसे बड़ा खतरा था हाइपोथर्मिया, शरीर का तापमान तेजी से गिरना। हाँ, तापमान -12 डिग्री था। ऐसी हालत में खुले में रहना मौत को दावत देने जैसा है। तो उसने क्या किया? उसका पहला फैसला एक बड़े पत्थर के पीछे छिपना। ये बहुत बहुत जरूरी था। इससे उसे सीधी बर्फीली हवा से थोड़ी सुरक्षा मिली। हाँ, ये एक बहुत ही बेसिक सर्वाइवल तकनीक है। और साथ ही उसके दिमाग में जो एक बात बैठ गई, चलते रहो, रुकना मौत है, ये उसकी बचने की रणनीति का, आप कह सकते हैं, मूल मंत्र बन गई। दूसरे दिन से भूख और ठंड का असली हमला शुरू हुआ। बर्फ पर चलना किसी दलदल में चलने जैसा था। हाँ, बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। तभी उसे पानी की एक पतली सी धारा दिखी। उसने धीरे धीरे छोटे घूंटों में पानी पीकर खुद को जिंदा रखा। लेकिन खाने का क्या? उसे कुछ सूखे पत्ते और बेर जैसी कोई चीज मिली, पर उसने उसे छुआ तक नहीं। और ये बहुत समझदारी भरा फैसला था। क्यों? इतनी भूख में तो कोई कुछ भी खा लेगा। देखिए, सर्वाइवल का एक नियम है, अगर आप किसी चीज को 100% नहीं पहचानते तो उसे न खाएं। भूख से मौत धीरे धीरे होती है, लेकिन जहर वो तुरंत काम कर सकता है। सही बात है। लेकिन तीसरे दिन उसे दूर कुछ चमकता हुआ दिखा। उसे लगा कि वो एक घर है। एक उम्मीद जगी। वो घंटों उस तरफ चलता रहा, लेकिन जब पास पहुंचा तो पता चला कि वो सिर्फ एक बर्फीली चट्टान थी जो धूप में चमक रही थी। ये तो बहुत बड़ा झटका रहा होगा। बिल्कुल, ये मनोवैज्ञानिक रूप से तोड़ने वाला पल था। ऐसी निराशा के बाद भी हिम्मत ना हारना और चलते रहना, ये उसकी असाधारण मानसिक शक्ति को दिखाता है। और मुश्किलें कम नहीं हुई। चौथे दिन उसका सामना हुआ एक हिम तेंदुए से। एक और जानलेवा खतरा। हाँ, लेकिन आरव ने घबराने के बजाय धीरे धीरे पीछे हटना शुरू किया। अच्छा? और खुद को चट्टानों में छिपा लिया। तेंदुआ कुछ देर बाद वहां से चला गया। एक कमजोर और थके हुए इंसान के लिए एक शिकारी जानवर को देखकर शांत रहना लगभग असंभव है। तो उसने ऐसा कैसे किया? उसका ऐसा करना दिखाता है कि उसका दिमाग अभी भी काम कर रहा था। वो पैनिक नहीं हुआ। और इसी बीच उसे अपने पिता की कही एक बात याद आती रही। क्या? पहाड़ बहादुरों को रास्ता देते हैं। अच्छा। ये जो बात है, एक साइकोलॉजिकल एंकर यानी मनोवैज्ञानिक सहारे की तरह काम कर रही थी। जब शरीर जवाब देने लगता है, तब ऐसे ही कोई गहरी याद या मान्यता इंसान को आगे धकेलती है। ये सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक सहन शक्ति का भी इम्तिहान था। बिल्कुल। 7वें दिन उसे दूर से हल्का सा धुआं दिखाई दिया। इस बार उसका अंदाजा सही निकला। वो आखिरकार। वहां चरवाहों की एक पुरानी झोपड़ी थी। अंदर सूखी लकड़ियां और एक टूटी माचिस पड़ी थी। और माचिस में तीलियां? सिर्फ 2। ओहो, सारी उम्मीद उन 2 तीलियों पर थी। उसने कांपते हाथों से पहली तीली जलाई और वो बुझ गई। ये तो दिल तोड़ देने वाला पल होगा। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। दूसरी तीली जलाई और इस बार आग जल गई। आग का जलना इस कहानी का टर्निंग पॉइंट है। आग सिर्फ गर्मी नहीं देती, वो उम्मीद देती है। हाँ, सुरक्षा, रोशनी और सबसे बढ़कर उम्मीद। ये एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत थी। लेकिन जैसे ही उसे लगा कि वो अब सुरक्षित है, वो झोपड़ी के बाहर बेहोश होकर गिर गया। ये स्वाभाविक था। इसे एड्रेनलिन क्रैश कहते हैं। जब तक खतरा होता है, शरीर उसे चलाता रहता है। जैसे ही दिमाग को सुरक्षा का सिग्नल मिलता है, शरीर ढह जाता है।
बिल्कुल 9 दिनों की सारी थकावट एक साथ हावी हो गई। और शायद यही धुआं उसकी जान बचाने की वजह बना। अगले दिन हिमालयन रेस्क्यू टीम उसी इलाके में थी। उन्हें झोपड़ी से निकलता धुआं दिखा। और वो वहां पहुंच गए? हाँ, जब वे वहां पहुंचे तो आरव बेहोश मिला। 9 दिनों तक मौत से लड़ने के बाद वो जिंदा था। डॉक्टरों ने भी कहा इसे सिर्फ इसकी इच्छा शक्ति और दिमाग ने जिंदा रखा। आज आरव पूरी तरह स्वस्थ है और उसकी कहानी सुनने वालों को एक ही संदेश देती है, जब तक उम्मीद है तब तक जिंदगी है। बिल्कुल। 9 दिनों तक प्रकृति की सबसे कठोर परिस्थितियों का सामना करने वाले एक लड़के की ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान की जीने की इच्छा किसी भी मुश्किल से बड़ी हो सकती है। ये कहानी एक अंतिम विचार छोड़ जाती है। आरव के पास कोई मॉडर्न सर्वाइवल किट नहीं थी, कोई जीपीएस नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेकिन उसके पास एक मानसिक किट थी जिसमें हिम्मत, सब्र, सूझबूझ और उम्मीद थी। ये सोचने वाली बात है कि हम सभी अपनी जिंदगी की मुश्किलों का सामना करने के लिए अपने अंदर कौन से मानसिक औजार रखते हैं। हमारी हिम्मत का स्रोत क्या है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है।